हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 11 के एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। अभी तक 7 तक हो गया है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है इफ़ साइन a प्लस 2b इक्वल टू √3/2 एंड कॉस a प्लस 4b इक्वल टू 0, जहाँ पे a ग्रेटर देन b है एंड a प्लस 4b 90 से छोटा या 90 के इक्वल है और 0 से बड़ा है। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। क्लियर है, देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि एग्जांपल 7 से मैच करता है ये एग्जांपल। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे a ग्रेटर देन b, तो मतलब ये बात का चीज़ है, इसको हम पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो गिवन क्या चीज़ है, तो गिवन है साइन a प्लस 2b इक्वल टू √3/2। ठीक है, ये पहला इक्वेशन दिया गया है और दूसरा इक्वेशन ये दिया गया है। ठीक है ना, तो ये दोनों इक्वेशन का यूज करके हमको a और b का वैल्यू निकालना है अलग अलग से। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, अगर हमको a और b का वैल्यू निकालना है तो किसी भी तरह से हमको यहाँ से साइन को हटाना पड़ेगा और a प्लस 2b को अकेला करना पड़ेगा। तो अगर हमको इधर से साइन हटाना है तो कहीं ना कहीं इधर भी साइन लाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि अगर साइन a इक्वल टू साइन b है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल a इक्वल टू एंगल b हो जाएगा। तो जस्ट वैसे ही इस इक्वेशन को भी हम साइन a इक्वल टू साइन b के फॉर्म में लिखना चाहेंगे। ठीक है, तो इधर साइन है तो इधर भी साइन करना चाहेंगे, तो कैसे होगा, तो देखिए, तो साइन a प्लस 2b इक्वल टू √3/2 है। ठीक है, अब देखो साइन में किस एंगल के लिए वैल्यू √3/2 होता है, तो साइन में किस एंगल के लिए, तो 60 के लिए होता है। ठीक है ना, तो हम लोग पढ़े अच्छे से कि साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, अब देखो, अब ये जो एक्सप्रेशन है ये साइन a इक्वल टू साइन b के फॉर्म में है। एक्चुअली में यहाँ पे a और b पहले से यूज है तो हम साइन x बोल दे रहे हैं, तो साइन x इक्वल टू साइन y के फॉर्म में है, तो यहाँ से x इक्वल टू y हो जाएगा। जस्ट वैसे ही यहाँ पे भी क्या हो जाएगा कि जो भी एंगल है, एंगल क्या है मेरा यहाँ पे a प्लस 2b बराबर हो जाएगा इस एंगल के, यानी कि 60 डिग्री। क्लियर है, तो यहाँ से साइन कैंसिल हो गया तो हमको केवल क्या मिला, a प्लस 2b इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक, इसको हम मानते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, और देखने में ये कैसा लग रहा है, ये लग रहा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन है क्योंकि वेरिएबल का पावर क्या है यहाँ पे 1 है। ठीक है, और यहाँ पे a और b जो है वेरिएबल की तरह बिहेव कर रहा है और इन दोनों का पावर 1 है। इसके अलावा यहाँ पे 2 अलग अलग वेरिएबल है, a एक अलग वेरिएबल है और b एक अलग वेरिएबल है, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्लियर है यहाँ तक, तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए होता है। तो ये पहला इक्वेशन है। अब दूसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा, तो दूसरा इक्वेशन यहाँ से आएगा। ठीक है, तो और क्या दिया हुआ है मेरे पास, ठीक है, और क्या दिया है, दिया गया है cos a प्लस 4b इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब हम देखेंगे अगर इधर cos है तो इधर भी cos लाना पड़ेगा, तभी cos एलिमिनेट कर पाएंगे हम लोग। तो क्या लिखेंगे, दैट्स इम्प्लाई cos a प्लस 4b। ठीक है, अब देखेंगे cos में किस एंगल के लिए वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो अगर हम cos 90 डिग्री देखें तो cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सिंस cos 90 डिग्री इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ भी चाहे तो हम लिख सकते हैं कि सिंस साइन 60 डिग्री कितना होता है, साइन 60 डिग्री होता है √3/2। क्लियर यहाँ तक, और ये भी लिख सकते हैं। अब देखो, अब इधर भी cos है इधर भी cos है। ठीक है, तो दोनों तरफ से cos एलिमिनेट हो जाएगा और एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इधर एंगल क्या है मेरा a प्लस 4b, ठीक है, और इधर एंगल क्या है मेरा 90 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक, तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब हमको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में 2 इक्वेशन मिल गया, एक पहला ये और दूसरा ये। ठीक है, ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ही है। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके a और b का अलग अलग से वैल्यू निकालेंगे। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के कई सारे मेथड होते हैं। ठीक है, जिसमें से एक एलिमिनेशन मेथड भी होता है, इसके अलावा सब्स्टिट्यूशन मेथड भी होता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी होता है, लेकिन हम लोग जो सबसे आसान वाला मेथड है उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे एलिमिनेशन सबसे आसान है, सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे एलिमिनेशन आसान होगा। क्या करेंगे कि अगर हम देख रहा है कि अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा और हमको केवल b बच जाएगा। यहाँ पे बात समझ पा रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को घटा देंगे, क्योंकि इक्वेशन 2 में से 1 इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि इक्वेशन 2 में जो वैल्यूज है ना वो बड़ा है इक्वेशन 1 के कंपैरिजन में। तो सिंपली हम क्या करेंगे,
2 से 1 को घटाएंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा और एक वेरिएबल का वैल्यू हमको मिल जाएगा आसानी से। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक नोट कर लो, हम आगे क्लीन कर रहे हैं अब। तो इसको हम क्लीन कर रहे हैं। अब देखो इधर, अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को 1 से घटा देंगे तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग ठीक है, सॉरी 1 को 2 से घटाएंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, ठीक है ना, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो 1 को 2 से घटाएंगे तो इक्वेशन 1 क्या है यहाँ पे मेरा, तो इक्वेशन 1 है यहाँ पे मेरा a प्लस 4b इज इक्वल टू a प्लस 4b इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरा, इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस 2b इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन में से हम फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दिए, तो सेकंड इक्वेशन था a प्लस 4b इज इक्वल टू 90 डिग्री और फर्स्ट इक्वेशन क्या है a प्लस 2b इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अब हम इसको माइनस कर रहे हैं, तो मालूम होना चाहिए कि अगर हम माइनस करते हैं तो जो नीचे वाले इक्वेशन रखते हैं, नीचे वाले इक्वेशन के सारे, नीचे वाले इक्वेशन में जितने सारे टर्म्स हैं, सारे टर्म का साइन चेंज हो जाता है। जब हम माइनस करते हैं दो इक्वेशन को तो नीचे वाले इक्वेशन में जितने सारे टर्म्स हैं, सारे टर्म का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे इस टर्म के सामने कौन सा साइन है, तो प्लस है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब 4b माइनस 2b ये कितना हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू 90 डिग्री, अब माइनस 60 डिग्री, तो 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो यहाँ से b कितना आ जाएगा, b आ जाएगा 30 डिग्री अपॉन 2 जो कि मेरा 15 आएगा। क्लियर है, तो यहाँ से b का वैल्यू आ रहा है 15 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? अब हमको a निकालना है, तो v का वैल्यू दोनों में से किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो लिखेंगे पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट। हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट ले रहे हैं, आप लोग इक्वेशन सेकंड भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम पुटिंग b का वैल्यू किस में रख रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट में रख रहे हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरा, तो इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस 2b इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो a निकालना है, b हमको मालूम है b कितना है 15 डिग्री और बराबर 60 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? तो a प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 15 30 डिग्री हो जाएगा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब 30 डिग्री हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से a कितना आ गया, तो यहाँ से a आ जाएगा 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री यानी कि a इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? तो हमको a और b इन दोनों का वैल्यू निकालना था, दोनों का वैल्यू आ गया, a 30 डिग्री आ गया और b कितना आ गया 15 डिग्री। ठीक है, और जो कंडीशन दिया हुआ था, कंडीशन क्या था कि a शुड बी ग्रेटर देन b, और साफ साफ दिख रहा है कि a का जो वैल्यू है b से क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, a 30 डिग्री है। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि a प्लस 4b का जो भी वैल्यू आएगा वो 90 डिग्री के या तो इक्वल होना चाहिए या तो उससे छोटा होना चाहिए और 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। तो निकालते हैं a प्लस 4b। तो अगर हम a प्लस 4b निकालना चाहेंगे तो a कितना है मेरा, a है 30 डिग्री प्लस b कितना है 15 डिग्री, तो 30 डिग्री 4 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी कि ये वाला भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि a प्लस 4b का वैल्यू या तो 90 डिग्री के इक्वल हो या फिर 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा। तो यहाँ पे a प्लस 4b का वैल्यू किसके आ रहा है, 90 डिग्री के इक्वल आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक? तो इस क्वेश्चन में केवल इतना ही करना था, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये CBSE 2018 में एक बार पूछ भी चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो में केवल यही क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक्स।